गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ग्लिटर स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है शब्द। तो शब्द के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनियाँ या वर्ण होते हैं। देखिए, जो भाषा होती है उसकी लघुतम इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण होती है। और अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है? शब्द होती है। तथा भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य होती है। अब देखिए, भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ओके। अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई शब्द है तथा भाषा की पूर्णतः अर्थात भाषा की पूर्णतः इकाई कौन सी है? वाक्य है। अब देखिए, हम जो भी अपने विचार हैं वो वाक्य में ही प्रकट कर सकते हैं। ओके। अब देखिए, यहाँ पर शब्द की परिभाषा है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब देखिए, जो शब्द होते हैं उसमें सार्थक वर्ण होने चाहिए और कुछ वर्ण ही होने चाहिए। जैसे कि देखिए, काम, ये तो सार्थक हो गए। अगर हम दो वर्ण लिख देंगे क क च च, ये कोई भी सार्थक वर्ण नहीं है। ओके। तो जो शब्द होते हैं उसमें कैसे वर्ण होने चाहिए? सार्थक वर्ण होने चाहिए। तो जो सार्थक वर्ण होते हैं वही शब्द का निर्माण करते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई है। अब देखिए, अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई क्या है भोलानाथ तिवारी के अनुसार? तो वो क्या है? शब्द है। हिंदी में शब्दों को जो है चार आधारों पर बांटा गया है। चार आधारों पर शब्दों का जो है बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। अब देखिए, उत्पत्ति है, स्रोत है, इतिहास के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना बनावट के आधार। रचना बनावट एक ही चीज़ है ना। व्युत्पत्ति मतलब व्युत्पन्न कहाँ से हुए? एक ही चीज़ हुई है। ओके। तीसरा है रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण। अब चलिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए, स्रोत को ही जो स्रोत के आधार पर होंगे वही इतिहास के आधार पर होंगे, वही उत्पत्ति के आधार पर होंगे। शब्द के भेद। स्रोत, इतिहास के आधार या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो है कितने यहाँ पर किया गया है। देखिए, सबसे पहले है इसमें तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कैसे शब्द होते हैं? वे शब्द जो, अब देखिए, अगर मैं सिंपल या साधारण भाषा में बोलूँ तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में भी वैसे ही होते हैं और हिंदी में भी बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ लो, देखो, तत्सम, तत् जमा सम का अर्थ है उसके समान, मतलब संस्कृत के समान ही जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत में सीधे आए हैं। हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो सीधे ही संस्कृत भाषा से आ गए हैं। उनको संस्कृत में भी वैसे ही शब्दों का प्रयोग करते थे और हिंदी में भी वैसा ही प्रयोग करते हैं। ओके। अब देखिए, जो संस्कृत भाषा है वो जो है सारी जो हमारी भारतीय भाषा है उनकी जननी है संस्कृत भाषा। इसीलिए जो है जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द है। और जब संस्कृत, अब देखिए, पहले संस्कृत भाषा थी। ओके। उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, इसी तरह हिंदी तक पहुँचे ना लास्ट में। ओके। तो जो तत्सम शब्द है उनका प्रयोग उनमें जो शब्द होते हैं उनमें वही शब्द होते हैं जो कि संस्कृत में भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वे होते हैं तत्सम शब्द। जैसे अग्नि। अब देखिए, संस्कृत में भी अग्नि बोल सकते हैं और हिंदी में भी अग्नि बोल सकते हैं हम। ओके। वायु को भी संस्कृत में वायु ही बोलते हैं और हिंदी में भी हम वायु बोल देते हैं। माता भी संस्कृत में माता ही रहती है। और पिता, प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया। ओके। तो ये हो गए तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव, तत् जमा भव। तत् जमा भव का शाब्दिक अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से होते हैं पर प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण
वे बदल गए होते हैं। संस्कृत के जो सब प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण परिवर्तित रूप में मिलते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब समझ गए ना आप लोग कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। जो पहले हमारी मूल भाषा संस्कृत में और थे, ठीक है, परंतु जब वे लास्ट तक हिंदी तक पहुँचे तो उनका रूप क्या है, परिवर्तित हो गया। जैसे कि संस्कृत में होता है उज्ज्वल, तो प्राकृत भाषा में क्या होगा इसका, उज्जल, और हिंदी में उजला। उसी तरह संध्या, संध्या संध्या सांझ को बोलते हैं ना संध्या, तो प्राकृत में संध्या बोलते थे और हिंदी में इसको सांझ हो गया। ओके, तो परिवर्तित हो गए ना रूप इसके। नेक्स्ट है इसमें देशज शब्द। देशज मतलब देश जमा शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थितियों व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला है, गड़बड़, टट्टी, पेट, पगड़ी, लोटा, ठेठ आदि। देखिए देशज शब्द क्या होते हैं, जो हमारी जो ग्रामीण बोलियां या भाषाएं होती है ना, उन्हीं से उत्पन्न हो गए होते हैं वो शब्द। उन्हीं उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम फिर हिंदी भाषा में करने लग पड़ते हैं, वे होते हैं देशज शब्द। नेक्स्ट है विदेशज या विदेशी। तो पता लग रहा है ना विदेश या विदेशी कैसे होंगे या आगत शब्द कैसे होंगे, जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषाओं में मिल गए हैं। अब भारत में जैसे अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगाली आए, सब लोग रहे ना यहाँ पर, तो उनकी भाषाएं अलग थी, उनकी भाषाओं के कुछ शब्द जो है भारतीय हिंदी भाषा में मिल गए। विदेशी, विदेशज, विदेश जमा ज शब्द का अर्थ होता है विदेश में जन्मा। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं ये। जैसे कि अब देखिए विदेशी शब्दों में से कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है। जैसे कि कैंप, क्रिकेट। अब देखिए कैंप है, ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट, ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, परंतु हम ऐसे बोलते हैं ना जैसे कंपनी, कंपनी को हम भी कंपनी ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी कंपनी बोलते हैं और भाषाओं में भी कंपनी। उसी तरह कैंप है, क्रिकेट है, ठीक है। और कुछ जैसे हिंदी, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदीकरण के करके अपनाए गए हैं। जैसे ऑफिसर को अफसर बोलते हैं, लाल लैंटर्न को लालटेन बोलते हैं, हॉस्पिटल को अस्पताल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए विदेशी शब्द। अब देखिए जो विदेशी शब्द हैं किन किन भाषाओं से, उनको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले आ जाइए इसमें अरबी। अरबी भाषा के जो शब्द हैं जो ज़रूरी हैं, अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, आदमी, इनाम, इलाज, औरत। औरत शब्द पूछा जाता है बहुत बार, औरत शब्द किस भाषा का शब्द है, तो औरत शब्द किस भाषा का है, अरबी। एक पूछा जाता है किताब शब्द किस भाषा का है, ये भी अरबी भाषा का है, ओके। जैसे तकिया, तकिया शब्द किस भाषा का है, ये भी अरबी भाषा का है। उसी तरह ये सब जो है रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में, है ना। हुक्म, हाजिर, ये किस भाषा, शराब, ये किस भाषा के हैं, हकीम, हैज़ा, ये हैं अरबी भाषा के, ओके। वैसे सब पढ़ लेने हैं, परंतु जो इसमें मोस्ट हैं, जो मतलब जो PYQs में है पुराने, उनमें ये सब ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इसमें फ़ारसी भाषा के शब्द। आबरू, आतिशबाजी, आमदनी, आवाज़। उसी तरह है इसमें देखिए जो पूछे जाते हैं, नापसंद, नापसंद है, सरकार है, शादी है, सितारा है, ये शब्द है। परंतु एक बार पढ़ लेने हैं, क्योंकि जब हम PYQs करेंगे ना, उसमें जो ज़रूरी शब्द आगे होंगे, मैक्सिमम हम इसके बहुत सारे PYQs या जो MCQs है वो करेंगे इन एक्सरसाइज की, तो उनसे हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर ये करने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉपिक के साथ ही हमें जो है PYQ या MCQ भी करने हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए, ठीक है। कि अगर आप लोगों ने जैसे आज हमारा शब्द का टॉपिक हो गया, तो कल हमने जो है इसके PYQs या MCQs के क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। अगर इस तरह से करना होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता दीजिएगा, उस हिसाब से चलेंगे अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं। अगर पहले टॉपिक कर लेने हैं और फिर बाद में एक साथ MCQs करने हैं तो ऐसा भी वैसे भी कर लेंगे, ओके। परंतु आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोग कैसे चाहते हैं कि किस तरह से स्टडी करनी है।
ये अरबी भाषा के हैं, अंग्रेजी के हैं। चलिए अंग्रेजी के देख लेते हैं कुछ, जैसे कोर्ट, पुलिस, डिप्टी है, कलेक्टर है, पेंसिल है, और स्टेशन हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया। तो ये चीज़ें तो खुद से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इनको याद करने की भी कोई ट्रिक नहीं है। ये चीज़ें खुद से पढ़नी पड़ेगी और खुद से ही याद करनी पड़ेगी। अब तुर्की के हैं कुछ शब्द, पश्तो के हैं, पुर्तगाली के हैं, ओके। जैसे और भी भाषाएं, डच है, रूसी है, चीनी। तो सारी भाषाओं से जो है हमारी हिंदी भाषा में शब्द आए हुए हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट इसमें जो है वो है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर कहते हैं। अब देखिए जो संकर शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं। जो संकर शब्द होते हैं उनमें क्या होगा? संकर शब्द दो भिन्न स्रोतों से आए। अब देखिए मतलब कि दो भाषाओं से के शब्द होते हैं संकर शब्द में, ठीक है। दो भाषाओं के शब्द होते हैं, जैसे छायादार। छायादार शब्द है हमारे पास। अब देखिए इसमें किन किन भाषाओं के शब्द आए हैं। छायादार, जो छायादार में छाया शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, और दार किस भाषा का है? फारसी भाषा का। पानदान में पान हिंदी भाषा का शब्द है और दान फारसी भाषा का। उसी तरह रेलगाड़ी, रेल जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। और सीलबंद में सील अंग्रेजी भाषा का है और बंद फारसी भाषा का है, ओके। तो संकर शब्द क्या होते हैं? जिसमें दो भाषाओं का मेल होता है। दो भाषाओं के मेल से, दो भिन्न स्रोतों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। शब्द का नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।